आरडी क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 11 तक प्रश्न कर चुके थे। आज उससे आगे करेंगे। प्रश्न यह है कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे जब भी प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि उस 19 में पूछ रहा है तो उस 19 में जो भी संख्या पूछेगा उसमें हम लोग जितना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उस संख्या से भाग दे देंगे। 3 से पूछ रहा है तो 3 से भाग देंगे। 3 छक 18, एक जो शेष आ गया, एक शेष आ गया। जो संख्या शेष बच रहा है उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जिससे विभाजित करने को पूछ रहा है उसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा 2 जोड़ने पर। तो इस तरह 2 ऑप्शन 2 में है, इसलिए 2 को ऐसे टिक कर देंगे। उसके आगे है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग, इस तरह का प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से और 7 तक संख्या लिख देंगे। इसमें पूछ रहा है कि 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या इसमें जितनी है 1 से 7 तक पूछने का उसका मतलब ये है कि उस संख्या को नहीं बताना है, नंबर को बताना है, उस संख्या में कितनी बार आया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यह अंक लिख दिए। अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि जो संख्या अपने से और 1 से विभाजित हो जाए उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरी संख्या से हो जाएगा तो उसको नहीं कहेंगे। तो यह एक जो है न भाज्य है न अभाज्य, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और 2 जो संख्या है 1 से विभाजित हो रहा है और अपने से हो रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं हो रहा है, वैसी संख्या को हम लोग ऐसे अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखते हैं। 3 भी जो है वह 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं हो रहा है, इसलिए 3 को अभाज्य संख्या कहेंगे। 2 जो है चार संख्या है वह 1 से भी हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 5 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है, इस तरह 5 को हम लोग अभाज्य संख्या लिख देंगे। 6 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से भी हो जा रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो जा रहा है, तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि केवल 1 से और अपने से होना चाहिए, दूसरी संख्या से नहीं होना चाहिए। तो या तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और 7 जो है वह 1 से और 7 से होगा, बाकी किसी संख्या से नहीं होगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमारा अभाज्य संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह इसमें 4 ऑप्शन में है, 4 को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, अगला है कि 5,09,408 को अंकों में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है ऑप्शन में देख लेंगे। तो पहले ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे बिंदु दे करके समझ लेंगे। 5 लाख पूछ रहा है, लाख तक पूछ रहा है, तो यहाँ बिंदु देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख पूछ रहा है तो लाख के स्थान पर 5 लिखेंगे। उसके बाद 9,000, हजार के स्थान पर 9 लिख देंगे। 9,408, सैकड़ा के स्थान पर 4 लिखेंगे और 8 इकाई के स्थान पर 8 लिख देंगे। बाकी जो बिंदु बच रहा है वहाँ पर हम लोग 0 ऐसे लगा देंगे।
इस तरह का जो संख्या हो गया उसको हम लोग यही हमारा आंसर हो गया, उसी को हम लोग आंसर काट देंगे जो कि ऑप्शन 1 में है। यह हमारा आंसर हो गया। यह पूछ रहा है को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। 10 के घातों को, तो इसको पूछ रहा है, यानी कि इस संख्या को 10 की घात में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 को घात में जिस संख्या को पूछेगा उसको पहले दाहिने से स्टार्ट करेंगे, बाएं से स्टार्ट करेंगे और इस संख्या को लिख देंगे 4। 10 की घातों में कह रहा है, तो 10 पर पावर देंगे कितना, तो संख्या को इसके बाद की संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3, 10 पर पावर 3 देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इस संख्या को लिखेंगे, गुने 10 करेंगे, 10 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 घात देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, यानी कि जोड़ का, तब 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद कितना अंक है, फिर 10 देंगे, कितना अंक है, तो 1 है, तो उस पर पावर 1 देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 5 लिखेंगे, 5 गुने 10, 5 के बाद एक अंक नहीं है, यानी कि 0 अंक, तो इस पर 0 लिख देंगे। इस प्रकार से जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन कितना में है, 4 पर पावर 3, 2 गुने 10 पर पावर 2, 6 गुने 10 पर पावर 1 और 5 गुने 10 पर पावर 0। जो 0 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ना कि इसको नहीं काटिएगा कि कुछ नहीं है तो कुछ छोड़ दिए, नहीं है तो 0 दीजिए। ठीक, उसके बाद ये प्रश्न है, निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है इससे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। देखिए इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, 15 की तरह ही बनेगा, इसको विस्तार से लिखा हुआ है और इसको सटाकर लिख देंगे संक्षेप में। 10 8 गुने, तो 8 अंक को लिख देंगे। उसके बाद पावर 3 है तो हमको 3 0 दे देना है। उसके बाद 4 पावर 4 गुने 10 पर पावर 2 है, तो फिर 2 0, फिर कह रहा है कि 0 पर पावर 0 गुने 10 पर पावर 1, यानी कि 0 यहाँ लिखेंगे, 0 पर पावर 1 भी रहे या कुछ भी रहे, 0 का मान 0 ही होगा। उसके बाद 5 कह रहा है, 5 पर 0, यानी कि 5 के बाद कोई अंक नहीं है। इस प्रकार से लिख करके इसको जोड़ देंगे, 5 0 4 8, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार का, यानी कि 8405, 84 या ऑप्शन में यह है, इसलिए इसको टिक करेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 56 को रोमन में किस प्रकार लिखा जा सकता है। 56 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 56 को यानी कि 50 प्लस 6, 50 प्लस 6, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका रोमन क्या होता है, ऐसे 6 को रोमन में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे जो रहेगा ऑप्शन में उसी को कहेंगे कि 56 का ये रोमन रूप है। तो एल इसमें है, इस तरह का इसमें है, इसलिए इसको हम लोग करेंगे। याद रखिएगा 50 को हम लोग एल की तरह लिखते हैं, उसके बाद 6 को ऐसे लिख देंगे। रोमन संकेत अतना किस संख्या को निरूपित करता है,
तो एल पहले है, तो एल यानी कि हमारा 50 हो जाएगा। उस संख्या को सभी को जोड़ देंगे। ये 10 10 संख्या है, तो 10 10 ये 20 हो गया, अच्छा 26 हो गया। इस तरह 50 और 26 76 हमारा होता है। 76 जो ऑप्शन में है, इस प्रकार से ये ऑप्शन है, इसको काट देंगे। ठीक, 76। आप लोग गिनती लिखने का सीखिए। कह रहा है कि किस संख्या को निरूपित करता है, तो फिर उसी प्रकार से गिनती से संबंधित दिया हुआ है। रोमन में हम लोग गिनती कैसे लिखेंगे, तो एल से हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, एल से 50। ठीक, उसके बाद ये एक्स से 10 होता है, ये 7। इस प्रकार से लिख करके उसके दाएं जितना संख्या रहेगा मतलब उसकी जोड़ है। 7 5 1 6 67। 67 ऑप्शन 2 में है, इसलिए इसको ऐसे करेंगे। अब कह रहा है कि इस संख्या का मान कितना होगा। इस संख्या का मान यानी कि 20 में प्रश्न में पूछ रहा है कि सी पर बार दिया हुआ है माइनस एल पर बार दिया हुआ है का मान कितना होगा। तो इसका मतलब जब भी बार वाला क्वेश्चन रहे तो इसका मतलब देख लीजिए कि 1000 से उसमें गुना कर देना है। तो इस प्रकार से दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सी पर दिया हो, तो सी से होता है 100। 100 गुने 1000 हमारा क्या हो जाएगा, कहीं दाई सैकड़ा, 1 2 3 2 शून्य बढ़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद अब कह रहा है कि माइनस में लिखना है एल। एल यानी कि 50 गुने 1000। एक 2 3 4 गो शून्य बैठा देंगे, 1 2 3 4 और 5 में 1 ऐसे होगा। घटा देंगे, घटाव का चिन्ह है चूंकि यहाँ पर घटा देंगे, तो 0 0 0 0 10 बजे 10 में से 5 घटा 5। इस तरह 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 50,000 जो ऑप्शन है उसको हटा देंगे। 5 पर 4 शून्य इसमें है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे ऐसे। फिर 99 को कह रहा है कि रोमन में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा इस गिनती से संबंधित है। रोमन जो है, रोमन में इस प्रकार से लिखा जाएगा। और रोमन में 100 लिखते हैं हम लोग। हाँ बोलिए, सी। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे ये। उसके बाद 99 यानी कि 9 को लिख सकते हैं, 9 इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस तरह से यह संख्या जो हो गया हमारा इस प्रकार से है इस ऑप्शन में, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या इतना को 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक है क्या होना चाहिए। रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए, ये सभी संख्याएं 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजिता का पहले नियम याद रखेंगे। 9 से विभाजिता का नियम यह होता है कि इस संख्या को पूरे संख्या को जोड़ देंगे। मान लीजिए कि ये संख्या है,
यहाँ पर रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान वाले संख्या को भी जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो अभी इसको इस प्रकार से कर देंगे। 3 4 7 7 2 9 9 4 13, 13 हो गया। यानी कि अब 13 में किस संख्या को जोड़ेंगे कि हमारा जो आएगा वह 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है। तो मान लीजिए कि 18 जब आ जाएगा तभी पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे कि जो संख्या जोड़ने के बाद आया है उसको हम लोग घटा देंगे। ये 5 हो गया। तो इस तरह से 5, ये रिक्त स्थान की जगह पर 5 भरा जाएगा, तब ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह 5 हमारा आंसर हो गया, आंसर को क्रॉस देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोग को 30 तारीख का परीक्षा है, इसलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए।